अस्सलाम वालेकुम। चलिए बच्चों, अभी हम जो है करोड़ का तारुफ, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ करोड़, हम समझेंगे कैसे करोड़ जो है उसमें कितने हिस्से होते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। तो अभी हमने जो टॉपिक समझे हैं उसमें एक हमने 7 हिंसी अदद भी पढ़े। तो 7 हिंसी अदद जब हम देखते हैं ना, तो सबसे बड़ा जब 7 हिंसी अदद लेते हैं तो क्या आता है? सबके सब 9, है ना? 7 हिंसी अदद, है ना? 7 हिंसी अदद जब उसमें आप एक मिलाएंगे ना तो वो क्या बन जाएगा? सबसे छोटा 8 हिंसी अदद बन जाएगा। सबसे छोटा 8 हिंसी अदद में बन जाएगा एक जमा करने पर। सबसे छोटा 8 हिंसी अदद, सबसे छोटा। हाँ, तो 8 हिंसी अदद बनेगा और वो 8 हिंसी अदद क्या क्या बनेगा? 1 करोड़। अब जीतने गए, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको 1 करोड़ बनेगा मतलब। ठीक है, तो 1 करोड़ जो है वो बनता है। अब 1 करोड़ को लिखते कैसा है तो यह हम यहाँ पर देख रहे हैं, और करोड़ वाले आदात को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसको पढ़ने का जो तरीका है वो है, उसको हम 1 करोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी बिना पर जो हम आदत के मकाम बनाते हैं उसमें एक नए मकाम का इजाफा होता है, करोड़ का मकाम वो कहलाता है। यहाँ देखो कुछ अदद दिए गए, ठीक है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। 8 करोड़ 45 लाख 12 हजार 706। 8 करोड़ 45 लाख 12 हजार 706। 5 करोड़ 61 लाख 63 हजार 589। 6 करोड़ 9 लाख 4 हजार 34। तो ये इस तरह की आदत है। इसको पढ़ने पर आपने इसको समझा हुआ कि किस तरह से मैंने भी इसको पढ़ा हूँ, आप भी इसको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। 8 हिंसी आदात जो भी रहेंगे वो करोड़ में पढ़े जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। 8 हिंसी आदात जो भी रहेंगे उसको वो कितने में पढ़े जाएंगे? करोड़ में पढ़े जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, जब भी 10 का इजाफा होगा, 10 गुना से उसको बढ़ाया जाएगा तो वो उसी तरह से फिर बढ़ते जाएंगे। करोड़ है ना, तो करोड़ से वो 10 करोड़ हो जाएगा। करोड़ से कितना हो जाएगा? 10 करोड़, और फिर उसके बाद डायरेक्टली 1 अरब। अरब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अरब। तो इस तरह अदद बढ़ते हैं। इस बिना पर आपको एक इजाफी मालूमात दी जा रही है। सन 2011 में हमारे मुल्क की जब मरदमशुमारी की गई, तो इंग्लिश में सेंसस कहते हैं और मराठी में जनगणना कहते हैं। तो मरदमशुमारी जब की गई तो उस वक्त मरदमशुमारी क्या होता है? लोगों को जब गिना जाता है, आबादी गिनी जाती है। मरदमशुमारी हर 10 साल में की जाती है। तो जब मरदमशुमारी की जाती है तो 2010 की जब मरदमशुमारी की गई हिंदुस्तान की, तो उसमें आबादी कितनी निकली? 1 करोड़ 21 लाख 1 अरब 21 करोड़ 1 लाख 93 हजार 422। 1 अरब 21 करोड़ 1 लाख 93 हजार 422 हमारे मुल्क की आबादी थी 2011 में। अब वो 130 करोड़ से ज्यादा की है। 130 करोड़ से ज्यादा की है। ठीक है, तो ये आदात आपने पढ़ना भी है, समझना भी है, पढ़ते आना चाहिए आपको। आखिर में इसको समझ लीजिए कि किस तरह से अदद बढ़ते हैं। तो सिफर का, जीरो का इजाफा होता जाता है, जीरो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, जीरो इंक्रीज, जीरो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जीरो इंक्रीज होकर क्या बनेगा भाई? तो ये देखो, अदद अदद जब एक पढ़ेंगे उसको तो इसके साथ कोई जीरो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 10 बनाएंगे तो उसके आगे जो है एक जीरो का इजाफा होगा। 100 बनाने पर 2 का, 1000 बनाने पर 3 का। तो यहाँ लिखा हुआ है कितने सिफर का, जीरो का इजाफा हो रहा है। 10,000 में 4 जीरो बढ़ जाते, 1 लाख में 5 जीरो बढ़ते, 10 लाख में 6, 1 करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8 और 1 अरब में पूरे 9 जीरो बढ़ जाते। 1 अरब में कितने जीरो होते हैं? 9। 1 अरब सुन के कैसा लग रहा है? हाँ, कोई कुछ लग नहीं देना है। एक अरब है भाई, क्या बात है इसमें? 1 करोड़ है। इसमें क्या परेशानी की बात है और क्या खुश होने की बात है? समझ में आया? अभी कोई केबीसी वीबीसी देख रहे नहीं है तो इतना टेंशन लेंगे और या खुश होंगे। चलो यहाँ इसको देखो, ये आपको समझने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तक दिया गया है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं
वो मैं आपको लिख देता हूँ। इधर देखिए, ठीक है। यहाँ इसको देखो, इसको कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट। ओह, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, उर्दू में लिख रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या होशियार हो गया भाई। बेटा उसको, ऐसी गलतियां होती रहती है, पर छोटे शहरों में, बड़े शहरों में क्या क्या है वो सब होते रहता है। हाँ, यूनिट, इसको क्या कहते हैं? यूनिट। टेंस, इसको कहते हैं हंड्रेड। ठीक है, हंड्रेड। इसको कहते हैं थाउजेंड। ये प्लेस के नाम है, थाउजेंड। ठीक है, इसको कहते हैं 10,000। थाउजेंड। और इसको कहते हैं लाख। इस तरह से भी लिखते हैं या इस तरह से। ठीक है, ठीक है। 10 लाख और ये करोड़, ये इंग्लिश में उसके याद रखने के लिए। ठीक है, तो आपको ये मकाम याद होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसकी तरतीब याद रहनी चाहिए। इसके बाद आएगा 10 करोड़, उसके बाद आएगा अरब। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये पूरा यूनिट सबक नंबर 2 अदद व कइल, ये पूरा सबक हमारा आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये सबक पूरा होने के बाद आपने सोचना है कि आपको क्या क्या बातें सीखने को मिली। ठीक है, अगर कुछ आपका रह गया है तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि आपने क्या सीखा और क्या कुछ रह गया। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।